So we are now starting off with SI and CI, that is simple interest and compound interest. सबसे पहले हम देखेंगे simple interest क्या होता है. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इफ P अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट R% फॉर T years एट सिंपल इंटरेस्ट, देन द इंटरेस्ट अमाउंट एवरी ईयर इज कांस्टेंट, और वो इंटरेस्ट होता कितना है, दैट इज इक्वल्स टू PRT बाई 100. अगर लेट्स से हमारे पास एक अमाउंट है जो आप अपन बैंक में जाते हो उसको इन्वेस्ट करने के लिए, बैंक वाला आपको कहता है कि आप अगर 5 साल की FD कराते हो तो आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा हर साल. और अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल वो इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा, वो इंटरेस्ट का वैल्यू होगा PRT/100, जहाँ P है अपना क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट आप स्टार्टिंग में लेके गए थे. R क्या है, जो इंटरेस्ट आपको बैंक दे रहा है. एंड T क्या है, कितने टाइम के लिए आपने वो इन्वेस्टमेंट रखा है. PRT/100 करेंगे तो क्या आएगा, आपका एक अमाउंट आएगा. वो अमाउंट क्या होगा, वो आपका इंटरेस्ट होगा, या फिर क्या कहेंगे उसको, जो आपका ब्याज होगा. तो आपका पी रहेगा आपका मूलधन, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू, उसमें आके आपका ब्याज ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि लेट्स से 2024 में मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, मतलब हर साल वो 10% से बढ़ेगा, और ये है सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है इसमें. तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या लिखा है मैंने कि द इंटरेस्ट अमाउंट एवरी ईयर इज कॉन्स्टेंट, और वो इंटरेस्ट अमाउंट होता कितना है, वो होता है PRT/100. तो पहले मैंने कहा मैंने लगाया है टोटल 100 रुपये, इंटरेस्ट है 10. 2025 में क्या हो जाएगा, 2024 से 2025 एक साल हो गया, तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, 100 रुपये. तो 100 गुने आर क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या है 10%. तो आर की जगह 10, टी हमारा क्या है 1, तो 100 × 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 10. मतलब 2024 में जो 100 रुपये हमने इन्वेस्ट करा था 10% इंटरेस्ट पे, उसका इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है, ब्याज का वैल्यू है 10. तो 2025 में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल, दैट इज 100 रुपये जो स्टार्टिंग में आपने दिए थे, प्लस 10 रुपये जो ब्याज के आपको मिले, तो टोटल आपको मिला कितना, 110 रुपये. 10 रुपये का फायदा हुआ. अब अगर मैं कहूँ 2026 में क्या होगा, तो 2026 में क्या होगा, मैंने कहा था इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा सेम रहता है, और हमने कितना निकाला था इंटरेस्ट, 10. तो 2026 में क्या हो जाएगा, 110 में और 10 ऐड हो जाएगा, तो मतलब हर साल 10 रुपये का आपको फायदा हो रहा है इंटरेस्ट के तौर पे. तो क्या हो जाएगा 2024 में 100, फिर क्या हो जाएगा 110, फिर हो जाएगा 120. तो इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P/R/T डिवाइडेड बाई 100. और अगर आप आपसे फाइनल अमाउंट पूछे, मेच्योरिटी अमाउंट, कि आपने आज इतने इन्वेस्ट करे थे, इतना आपको ब्याज मिला, इतने साल हो गए, तो फाइनल आप जब विड्रॉ करोगे तो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, मेच्योरिटी अमाउंट होगा A इज इक्वल्स टू P+PRT/100. पी क्या है आपका टोटल प्रिंसिपल, एंड PRT/100 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट. वी टॉक्ट अबाउट सिंपल इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल में हम क्या कह रहे थे, हमारा जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता था, दैट इज 100 रुपये था, हमने उस पर इंटरेस्ट निकाला, कितना आया हमारा 10 रुपये, तो हम हर साल 10-10 रुपये ऐड कर रहे थे, ठीक है. इसमें क्या होता है हमारे, इसमें जो हम प्रीवियस ईयर का जो फाइनल अमाउंट होता है वो हो जाता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए. फॉर एग्जाम्पल इससे 2024 में मैंने 100 रुपये लगाए, सेम 10% का इंटरेस्ट मिला. अगले साल क्या होगा, अगले साल वही P/R/T डिवाइडेड बाई 100. पहले साल का तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और आंसर सेम आता है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले साल में इंटरेस्ट मिलेगा वो इक्वल होगा किसके, सिंपल इंटरेस्ट में जो मिलेगा उसी के. वो होगा क्या, P/1+R/100. इसमें टी हमारा क्या, टाइम इज इक्वल्स टू 1, क्यों, क्योंकि 2024 से 2025 देख रहे हैं. तो 10% होगा किसका, 100 रुपये का. 100 रुपये का 10% क्या होता है, 10 रुपये. तो टोटल क्या हो जाएगा, 110 रुपये. या फिर इसको क्या कर सकते हैं हम, 100 × 1.1 कर सकते हैं. ये जो 1+R/100 है, इसको अगर हम इसमें 10 डालें आर की जगह, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1+10/100 मतलब 1.1. तो एक साल में कितना हो गया, 100 × 1.1 मतलब 110 रुपये, जैसा सिंपल इंटरेस्ट में था. अब 2026 में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट अगर होता तो हम वापस 10 ऐड कर देते, लेकिन 2026 में क्या होगा, जो हम P/1+R, जो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें हमारा पी चेंज हो जाएगा. अब हमारा नया पी क्या होगा, 2025 का जो आया था हमारा आंसर, दैट इज 110 रुपये, या फिर 100 × 1.1, वो हो जाएगा हमारा पी, और उसमें हम वापस 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इफेक्टिवली ये बन क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 100 × 1.1, जो हमारा 2025 में फाइनल अमाउंट आया था, दैट अमाउंट, ये 2026 का पी हो गया, इंटू क्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 10% है तो 1.1, तो इंटू 1.1. 2027 में जाओगे तो क्या होगा, जो 2026 का आपका फाइनल अमाउंट था वो 2027 का प्रिंसिपल बन जाएगा. तो 2026 का फाइनल क्या था, 100 × 1.1 का स्क्वायर. तो 2027 का प्रिंसिपल क्या होगा, 100 × 1.1 का स्क्वायर, और उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1.1.
तो बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या बन के आता है हमारे पास इसका फॉर्मूला, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर टी। तो इसमें टी क्या है, टी है नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर 2024 से आप 2026 जा रहे हो तो 2 साल है, तो टी की जगह आप डालोगे 2, आर है आपका 10, तो आएगा क्या 1.1 का स्क्वायर। तो अगर आप 2026 में देखो तो क्या लिखा है, 100 इंटू 1.1 इंटू 1.1। हम सिंपल इंटरेस्ट में देख रहे थे, कह रहे थे पी आर टी बाई जो 100 का फॉर्मूला था, उस वो क्या था, वो था सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज आपका निकल रहा था कि 10 रुपए का ब्याज है। इसमें जब आप सॉल्व करते हो p इंटू 1 + r/100 टू द पावर टी, इससे आपका निकलता है फाइनल अमाउंट। इससे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता, इससे वो आपको अमाउंट निकलता है जो आप फाइनली पूरा विड्रॉ करने वाले हो अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के। तो अगर आपसे पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना मिला एग्जैक्ट, तो क्या होगा, वो होगा टोटल अमाउंट, दैट इज p इंटू 1 + r/100 का पावर टी, दैट इज द मैच्योरिटी अमाउंट, माइनस आपने प्रिंसिपल कितना डाला था, माइनस p करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बेसिक कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया है क्या, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 10% फॉर 9 मंथ। तो पहली बात हमसे क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना है, 5000 रुपये, इंटरेस्ट दे रखा है कितना है, 10%, और टाइम हमको मंथ्स में दिया है, लेकिन हम लोग टाइम हमेशा किस में लिखते हैं, ईयर्स में। तो 9 मंथ्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9 / 12 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 5000 इंटू 10 इंटू 9/12। 9 मंथ्स था तो 9/12 किया, उससे मेरे पास आ गया ईयर के टर्म्स में टाइम का ड्यूरेशन। तो पी आर टी बाई 100 किया, मेरे पास आंसर क्या आया, 375 रुपीज़। मतलब अगर आप आज 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हो सिंपल इंटरेस्ट पे, और 10% आपको ब्याज मिलेगा, तो 9 महीने 10% जो ब्याज, ये जो आपके पास आर की वैल्यू लिखी रहती है 10%, या फिर जहाँ भी लिखा रहेगा आपके पास, वो इंटरेस्ट होता है पर ईयर का, दैट इज आपको 10% मिलेगा 1 साल में। यहाँ आपसे पूछ रहा है 9 महीने में कितना मिलेगा, तो टाइम की जगह हमने क्या लिखा, 9/12, क्योंकि मंथ में नहीं ईयर में लिखना है, तो इससे हमारे पास आया 375। तो मैंने कहा 5000 रुपये अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे, तो 9 महीने में मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 375 रुपीज़। मतलब अगर एग्जैक्ट 9 महीने बाद मैं पूरे पैसे अपने निकाल लूँ तो कितना होगा, वो होगा पहले तो 5000 जो मैंने इन्वेस्ट करा था, दैट विच इज पी, प्लस ब्याज आपको कितना मिला या फिर इंटरेस्ट कितना मिला, दैट इज इक्वल टू 375। सो 50375 आपका टोटल मेच्योरिटी अमाउंट होगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ 450 टू एक्यूमुलेट 81 इन इंटरेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 4.5%। आपसे टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा कि 450 रुपये प्रिंसिपल, 81 रुपीज इंटरेस्ट दे दे। तो आपके पास एस आई की वैल्यू दे रखी है 81, पी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 450, आपके पास इंटरेस्ट आपको दे रखा है 4.5। आपको क्या निकालना है, टाइम। तो सिंपली हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एस आई में 81, प्रिंसिपल 450, टाइम इज इक्वल्स टू निकालना है हमको, और इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 4.5। सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास टाइम का ड्यूरेशन आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 years। दिस क्वेश्चन सेज दैट इन 5 years, 5 साल में, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ एक्स रुपीज था, उस पर कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिला 5 साल में, इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 5 साल में एक्स अमाउंट का, उसका वैल्यू कितना है, वो प्रिंसिपल का 2/5 हिस्सा है। तो पूछ रहा है इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या कि सिंपल इंटरेस्ट मेरे को दे कितना रखा है, लिखा हुआ है साफ साफ, इन 5 year द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ एक्स इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। मैं अगर कहूँगा प्रिंसिपल है पी, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया इस केस में, 2/5 इंटू पी। तो 2/5 इंटू पी इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 करूंगा मैं, पी कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू, एंड इससे मेरे पास आर कितना आया, 8% per annum. Now the next question is that SI on a certain sum is 1/4 of the sum and interest rate per annum is 4 times the number of years. तो SI कितना हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, 1/4 ऑफ द सम, मतलब प्रिंसिपल का 1/4 है SI, और क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर नंबर ऑफ ईयर्स को मैं मानूँ टी, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 40। ये क्वेश्चन में हमारे गिवन है, दैट इज SI इज इक्वल्स टू P/4 एंड R इज इक्वल्स टू 40। अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो क्या आ जाएगा, SI की जगह P/4 और R की जगह 40। तो सॉल्व करेंगे, इससे मेरे पास R T की वैल्यू क्या आ गई, 2.5 ईयर्स, एंड T इज इक्वल्स टू 2.5 ईयर्स, तो R कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स T, दैट इज 10%। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाई 10%, इंटरेस्ट कितना है हमारा 10%, तो इंक्रीजेज हो क्या हो जाएगा 12%, देन हाउ मच विल द सिंपल इंटरेस्ट बी ऑन 3600 फॉर 6 years। तो नया प्रिंसिपल हमारे पास क्या दे रखा है, 3600, टाइम पूछ रहा है कितना, 6 years,
इंटरेस्ट कितना है 10% से 2% बढ़ाया तो हो गया 12%, तो 3600 इंटू 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर क्या है 2592। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टू इक्वल सम्स वेयर लेंड ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। दो इक्वल सम थे, एक को दिया हमने 6% पे, एक को दिया हमने 10% पे सिंपल इंटरेस्ट पे। द फर्स्ट सम वॉज रिकवर्ड 2 years लेटर देन सेकेंड सम। अगर सेकेंड सम को 1 साल लग रहा है पूरा रिकवर करने में, तो फर्स्ट वाले को क्या 2 साल ज़्यादा लगेगा उससे। एंड द अमाउंट इन ईच केस वॉज 1104, और अमाउंट भी दे रखा है 1105। देन पूछ रहा है व्हाट वाज द सम लेंट इन ईच केस। तो सबसे पहले 6% है, 10% है, इक्वल सम दोनों को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में। तो पहले वाले का हमारा इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इधर वाले भी क्या 6 डालेंगे, इधर वाले में हम 10 डालेंगे। अब क्या क्वेश्चन में बोला है कि द फर्स्ट सम वॉज रिकवर्ड 2 years लेटर देन द सेकेंड टर्म। तो जो सेकंड वाला सम है दैट इज जो 10% पे जा रहा है, अगर परसेंट 10% होगा तो क्या होगा, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो अगर आप देखना चाहो तो कितने टाइम में आपका पूरा प्रिंसिपल आपको इंटरेस्ट के तौर पर रिकवरी हो जा रहा है, तो जितना ज़्यादा परसेंट होगा उतना अच्छा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6% वाले को 2 साल ज़्यादा लगता है, तो मतलब 6 वाले में अगर मैं 2+T करके इक्वेट करूँ तो दोनों इक्वल आना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे मैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल मेरा कट जाएगा, मेरे पास क्या आएगा, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। टाइम मेरे पास कितना आया 3 years। अब क्वेश्चन में बोल रहा है द फर्स्ट सम वॉज रिकवर्ड 2 years लेटर देन सेकंड सम एंड द अमाउंट इन ईच केस वॉज 1105। वॉट वॉज द सम लेंट इन ईच केस। अब क्या बोल रहा है, अमाउंट 1105 दे रखा है। अमाउंट होता क्या है, जो फाइनल अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस आपको टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला एसआई के केस में। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू है पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आर हमारा है कितना 10%। हम अगर सेकंड वाले, आप सेकंड वाले के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट वाले के भी कर सकते हो। टी हमने क्या डाला, फर्स्ट 10% के लिए है, टी इज इक्वल्स टू 3 years। वही अगर 6% हम यहाँ करते तो क्या होता, हम लिखते पी प्लस पी इंटू 6 इंटू टाइम क्या लिखते 2+T मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास आई 850 रुपीज़। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द सम लेंट इन ईच स्कीम, मतलब तो दोनों स्कीम में स्टार्टिंग में कितने कितने इन्वेस्ट किया था, दोनों में इक्वल इन्वेस्ट किया तो दोनों में पी करेंगे। पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 850। क्वेश्चन सेज दैट इफ अ सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट देन इट बिकम्स 3/2 ऑफ इट सेल्फ इन 4 years। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमसे कह रहा है कि एक सम आपने इन्वेस्ट किया, वो अपने अपने आप का मतलब प्रिंसिपल का 3/2 टाइम्स हो जाता है 4 साल में। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे से क्या बोला है, 3/2p इज इक्वल टू पी प्लस पी आर टी बाई 100। ये हमसे नहीं कह रहा है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमको 3/2 मिल रहा है, हमसे कह रहा है क्या आपने कुछ इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल में, वो अपना क्या हो जा रहा है 3/2 टाइम्स हो जा रहा है। मतलब अगर आपने अकाउंट में टोटल 1 रुपये डाले थे, तो 4 साल में आपको कितना मिल रहा है 3/2 ऑफ विच, मतलब 3/2 मतलब 1.5 हो जा रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड करके हमारी बातें हो रही है, दैट इज इट बिकम्स 3/2 ऑफ इट सेल्फ इन 4 years। इनिशियली हमने डाला था कितना पी, उस पर कुछ इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ 4 साल में, टोटल मिला के कितना हो जा रहा है 3/2p। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। मैंने सब्सटीट्यूट किया, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, पी पी मेरा सारा कट जाएगा, मेरे पास इससे आएगा इंटरेस्ट की वैल्यू, आर मेरे पास आ गया कितना 12.5%। क्वेश्चन says that the simple interest on a certain sum for 4 years at 14% per annum is 4200 less than simple interest on the same sum for 5 years at same rate। फाइंड द सम। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल में जो इंटरेस्ट आपको मिला है और जो 5 साल में मिला है उनका डिफरेंस कितना है 4200। मतलब मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो आपका इंटरेस्ट का वैल्यू होता है वो सेम होता है, वो आपके प्रिंसिपल में ऐड होते जाता है, हर साल इंटरेस्ट का वैल्यू सेम होता है। यहाँ कह रहा है क्या कि 3 साल में आपको मिल रहा था 4200 कम देन इन 5 years, मतलब 2 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला है 4200। क्यों, क्योंकि 3 साल में अगर आपको एक्स मिला था, क्या कह रहा है 5 साल में आपको क्या मिल रहा है एक्स प्लस 4200। या फिर कह सकते हैं कि अगर आपको 5 साल में मिल रहा था x रुपीज़, तो 3 साल में कितना मिलेगा एक्स माइनस 4200। मतलब 2 साल का जो पीरियड है 3 से 5 का, उसके बीच में आपको कितना इंटरेस्ट मिला 4200। एंड ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट की वैल्यू सेम रहती है। तो 1 साल का आपका इंटरेस्ट कितना आ गया 2100 रुपये। मतलब
2100 इज इक्वल्स टू क्या है हमारा एस आई, एंड एस आई इज इक्वल्स टू होता है पी आर टी बाई 100। पी है हमारे पास क्या, हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 14, एंड ये 2100 कितने टाइम में हो रहा है, टी इज इक्वल्स टू इस केस में 1 है, तो सब्सटीट्यूट करूंगा तो इससे मेरे पास टी की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल्स टू 15,000 रुपीज। क्वेश्चन सेज एन अमाउंट ऑफ पी वॉज पुट एट एस आई एट सर्टन रेट फॉर 4 years। 4 साल के लिए लगाया था, एक सर्टन रेट पे था अमाउंट, ऐसा जो हमारा प्रिंसिपल का है उसका वैल्यू क्या है पी। इफ इट हैड बिन पुट एट 6% हायर रेट फॉर द सेम पीरियड, अगर 4 साल का ही टाइम रखते लेकिन इंटरेस्ट को 6% से बढ़ा देते, देन इट वुड हैव फेच्ड 600 मोर इंटरेस्ट। तो कह रहा है 600 रुपये और इंटरेस्ट में आपको मिलते हैं, देन वोट इज द वैल्यू ऑफ 2.5 पी। तो सबसे पहले पी आर टी बाई 100 प्लस 600 इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। अब क्या है इसमें हमसे क्या बोला है, 600 ज़्यादा इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी दैट इज एस आई की वैल्यू 600 ज़्यादा होती अगर आप इंटरेस्ट को क्या कर दे 6% से बढ़ा देते। पहले मैंने बोला क्या था आर था, तो पी आर टी की जगह हमारे पास 4 years, तो पी आर टी बाई 100। इधर क्या है हमारा पी आर प्लस 6, क्यों, क्योंकि 6% से बढ़ा रहे हैं, इंटू 4/100, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, लिखा है 600 रुपये आपको और मिलते हैं इंटरेस्ट पे। तो ये 600 किस साइड ऐड होगा, ये 600 ऐड होगा जहाँ वैल्यू कम है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो दैट इज आर प्लस 6 कर रहे हो, इंटरेस्ट का परसेंट आप बढ़ा रहे हो, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप आर पर प्लस 6 कर रहे हो तो ऑलरेडी वो बढ़ने वाला है, तो आपको क्या लेफ्ट हैंड साइड में 600 ऐड करना होगा, तो जाके इक्वेट होगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास आ जाएगा पी आर बाई 25 प्लस 600 इज इक्वल्स टू पी आर प्लस 6 बाई 25। सॉल्व किया मैंने फर्दर, मेरे पास आया 600 इज इक्वल्स टू 6p/25, या फिर p की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 25,000। अब क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.5p, तो 2500 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 6,250। अ सम ऑफ 4,000 अमाउंट्स टू 5008। 4000 था, टोटल हो गया कितना 5008 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ x% per annum। If the interest becomes x plus 2.6, then revised maturity amount will be। maturity amount होता क्या है, maturity amount फाइनल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में दे रखा है आपने 4000 रखे थे स्टार्टिंग में, वो हो गया 5008 रुपये, मतलब टोटल आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, वो है 1008। ये 1008 आपको मिला कितने 3 साल में, और सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला है मैंने, हर साल में क्या होता है वो बराबर। तो 1008 इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास पी आर टी, या फिर यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ मेरे पास क्या है 4000, तो मैंने पी डाला, आर क्या डाला, मेरे को निकालना है दैट इज x%। आर टाइम होराइजन है क्या 3, अगर 3 लिखा है मैंने तो ये मैं पूरे 1008 को ही इक्वेट कर दूंगा, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ क्या कि 1008 मिल रहा है आपको कितने साल में, 3 साल में, तो एक साल में कितना मिलेगा 1008 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल में सेम मिलता है। तो वो वाली जो वैल्यू आ गई 1000 डिवाइडेड बाई 8, वो इज इक्वल टू कितना हो चाहिए, वो होना चाहिए पी आर टी बाई 100, और जहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी 1 year। यहाँ हम 3 years पे डायरेक्ट करेंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करने से, आर की वैल्यू दैट इज 8.4%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नया इंटरेस्ट क्या है x प्लस 2.6%, तो मतलब 8.4 में 2.6 ऐड किया तो हो गया क्या, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 11%। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रिवाइज्ड मैच्योरिटी अमाउंट। नया मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, दैट विल चेंज वाई, बिकॉज हमने इंटरेस्ट क्या किया 2.6 से बढ़ा दिया है। टाइम होराइजन हमको वही 3 साल ही रखना है, तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दैट इज पी प्लस पी आर टी बाई 100। पी है हमारा क्या 4000 जितना हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करा था, प्लस पी आर, आर की जगह हमने क्या डाला है 11%, और टी की जगह हमारा क्या 3 years डिवाइडेड बाई 100, सोल्व किया हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5320। क्वेश्चन सेज दैट अ मनी लेंडर क्लेम्स he lends money at simple interest of 8% per annum, but he cleverly includes the principal when he calculates it every 6 months। The effective rate of interest becomes what। तो मैंने कहा कि सबसे पहले लेट्स से हमारे पास कहते हैं अमाउंट जो था टोटल वो कितना 100, और टाइम है हमारा पास 1 year। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ही क्लेम्स ही लेंड्स मनी एट सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, बट ही क्लेवरली इंक्लूड्स प्रिंसिपल व्हेन ही कैलकुलेट्स इट एवरी 6 मंथ। तो पहले 6 मंथ का जो होगा दैट इज हर, वो क्या कर रहा है वो प्रिंसिपल इंक्लूड कर ले रहा है कैलकुलेशन में हर 6 महीने अगर, तो जो पहला 6 महीना होगा उसमें इंटरेस्ट क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। पी है हमारा कितना अज्यूम कर रखा हमने 100, आर क्या है यहाँ पे 8%, और टाइम क्या हो जाएगा 6 महीना है दैट इज 1/2 year और 0.5। इससे हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, मतलब टोटल फाइनल अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 104।
दैट इज इनिशियल हमारा प्रिंसिपल था 100, 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट टोटल आपका कितना इकट्ठा हो जाएगा, 4 रुपये, तो आपका फाइनल अमाउंट हो गया 104। अब जो दूसरा छठा महीना होगा दैट इज हर 6 महीने पे कर रहा है, और क्या कह रहा है, बट ही क्लेवरली इंक्लूड्स प्रिंसिपल व्हेन ही कैलकुलेट्स इट एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने पे जब वो कैलकुलेट करने बैठता है वो प्रिंसिपल को इंक्लूड कर देता है। दैट इज हम पहले क्या कह रहे थे, हम बोल रहे थे सिंपल इंटरेस्ट में जो PRT/100 करते हैं वो हर साल पी की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसमें क्या कह रहा है, वो हर साल पी को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। क्या हो जा रहा है, वो जो पिछले 6 महीने का जो हमारे पास फाइनल अमाउंट आया था वो हो जा रहा है इस वाले का पी। तो हम पी की जगह 100 की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, 104। अगेन आर की जगह वही 8%, टाइम है कितना, 6 मंथ, मतलब 0.5 ईयर। सॉल्व किया, हमारे पास आया क्या, 4.16। अब फाइनल इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया, दैट इज एट द एंड अमाउंट क्या हो जाएगा, 104 प्लस 4.16 इज इक्वल्स टू 108.16। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स व्हाट। तो स्टार्ट हमने साल के क्या कितने रुपए से करा था, एट द स्टार्ट 100, एक साल दैट इज 6 महीना बाद, मतलब एक साल बाद क्या हो गया हमारे पास, 108.16 रुपये। मतलब 100 से हम कहाँ गए, 108.16, तो इंटरेस्ट हमारा टोटल कितना गेन हुआ, 8.16 रुपीज, और परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 8.16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100% इज इक्वल टू 8.16% हो जाएगा हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट। क्वेश्चन सेज दैट अ सम ऑफ 27,000 divided in two parts A and B such that SI at the rate of 15% on A and B after 2 years and 4 years respectively is equal। 27,000 रुपये था, ए में कुछ दिया, बी में कुछ पार्ट दिया। बोल क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों पे 15% का है, लेकिन ए और बी का जो सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो 2 साल और 4 साल पे इक्वल है। पूछ रहा है टोटल इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो क्या है। पहले वाले केस में मैंने कहा कि ए के केस में PRT/100 इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट कितना है, 27,000। तो अगर मैं ए को दे रहा हूँ पी, तो बी के पास अमाउंट कितना बचेगा इन्वेस्ट करने के लिए, वो हो जाएगा 27,000 माइनस पी, इंटू इंटरेस्ट दोनों में बोल रखा है 15% दिया है। और क्या कह रहा है, ए और बी का 2 साल का और 4 साल का इक्वल है रिस्पेक्टिवली। तो ए का क्या होगा, 2 साल का, तो इंटू 2, इधर कितना 4 साल का, दैट इज इंटू 4। पी की जगह हमने इधर 2 डाला, इधर 4 डाला। अमाउंट जो था प्रिंसिपल का वो पहले वाले में हमने अगर पी रखा है तो दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, टोटल 27,000 है, तो 27,000 माइनस पी। हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू वही दे रखी है, दोनों में 15% ही है, और बोला है क्या, 2 और 4 पे सेम है, इससे मेरे पास पी की वैल्यू कितनी आ गई, 18,000 रुपीज। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी इज क्या है। अब मेरे पास 18,000 आ गया, किसका, ये पहले वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरे वाले का क्या होगा, 27,000 माइनस 18,000 विच इज इक्वल्स टू 9,000। टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT/100 प्लस PRT/100। इधर वाले का हमारा टोटल इंटरेस्ट SI, और इसका टोटल SI। इसका टोटल SI कितना है, 2 साल का। इसका टोटल SI कितने में हो रहा है, 4 साल का। दोनों की वैल्यू बोल रहा है इक्वल है हमारे से। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास PRT/100, पी की जगह हमने डाला है 2 ईयर्स, इधर $4, और दोनों इक्वल है। तो जब सॉल्व किया हमारे पास आया 5400 इंटू 2 इज इक्वल टू 10800। या तो आप दोनों निकाल सकती है, मैंने समझाने के लिए दोनों निकाला है, दैट इज 18,000 इंटू 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 27,000 माइनस पी विच इज 9,000 इंटू इंटरेस्ट सेम है 15 इंटू टाइम कितना 4/100। सॉल्व किया, मेरे पास दोनों का आंसर वैल्यू सेम आया 5400, तो फाइनल आंसर 10800। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें कह रहा है सम ऑफ 6,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 6,000 है, दो अलग अलग हिस्सों में बांटा है। जब भी ये क्वेश्चन है तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो पहला लाइन लिखा है इसमें 2 पार्ट्स लिखा है कि 2 इक्वल पार्ट्स लिखा है। अगर इक्वल पार्ट्स लिखा है तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। लास्ट वाले में भी नहीं लिखा था, इसमें भी नहीं लिखा। इसमें लिखा है क्या, सम ऑफ 6,000 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एट एनुअल रेट ऑफ 10%, 10% इंटरेस्ट, उसका जो एनुअल सिंपल SI है वो बोल रहा है कितना, इज इक्वल्स टू एनुअल SI ऑन सेकेंड पार्ट एंड एनुअल रेट ऑफ 15%। मतलब 10, जो पहले पार्ट का 10% पे SI आ रहा है वो दूसरे पार्ट के 15% पे SI के बराबर है। हाउ मच इन द इंटरेस्ट फॉर बोथ, अगेन PRT/100 दोनों इक्वल आने चाहिए। पहले का अगर मैंने प्रिंसिपल एज्यूम किया पी, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 60,000 माइनस पी। टाइम के बारे में क्या बोल रहा है, एक ही साल की बात हो रही है, लेकिन इंटरेस्ट चेंज है, पहले वाले का क्या है 10%, दूसरे वाले का क्या है 15%। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा इससे हमारे पास आएगा प्रिंसिपल की वैल्यू। पी मेरे पास इससे कितना आ गया, पी से मेरे पास आ गया 3600,
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मच इज द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट फॉर 1 ईयर। इंटरेस्ट बताना है हमको, दैट इज PRT/100। पी की वैल्यू है 3600, तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, 3600 इंटू 10 इंटू 1/100 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 360 रुपये। दूसरे का कैसे निकालेंगे, दूसरे की जगह हम क्या करेंगे, सेम चीज, बस पी की जगह डालेंगे 6000 माइनस 3600 इंटू 15 इंटू 1/100। आंसर दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दिस क्वेश्चन सेज दैट अ सम ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 9 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड इंटरेस्ट रेट। हमारे पास पी अमाउंट था, 9 साल बाद ये जो बोल रहा है सम ट्रिपल इटसेल्फ, मतलब मेच्योरिटी अमाउंट के बारे में बात हो रही है। दैट इज 9 साल, अगर हमने पी इन्वेस्ट किया था आज, तो 9 साल बाद टोटल हम जो विड्रॉ करने जाएंगे, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सब मिला के कितना हो जा रहा है हमारे पास, 3 टाइम्स हो जा रहा है। मतलब अगर हमारे पास स्टार्टिंग में पी था, तो एट एंड ऑफ 9 years हमारे पास क्या हो जाएगा, 3P। अब पी तो हमारा प्रिंसिपल था, तो जो टोटल 3P हो रहा है उसमें से पी माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2P। मतलब टोटल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 9 साल में कितना गेन किया हमने, 2P, दैट इज प्रिंसिपल का दुगना। तो क्वेश्चन में है क्या, सम ट्रिपल इट सेल्फ इन 9 years एट SI, मतलब 3P इज इक्वल्स टू P, दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, PRT/100। आर हमको कितना दे रखा है, निकालना है हमसे, टाइम दे रखा है 9 ईयर। सॉल्व करेंगे, पी कट जाएगा, इससे हमारे पास क्या आएगा, आर की वैल्यू, आर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया क्या, 22.22%। क्वेश्चन सेज इन हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर पूछ रहा है, विल अ सम ऑफ मनी बिकम मोर देन 4 times ऑफ इट सेल्फ एट रेट ऑफ 14%। अपने प्रिंसिपल का क्या हो जाना है, टोटल 4 गुना ज्यादा हो जाना है, कितने साल लगेंगे, कम से कम कितने साल लगेंगे ये होने के लिए। तो 4 गुना अगर ज्यादा हो जाना है, मतलब क्या, प्रिंसिपल अगर पी था तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना इकट्ठा करना है, 3P के बराबर। तो मतलब 4P इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है पी, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, PRT/100। आर है हमारे पास 14, हमें निकालना है क्या, इसे टी। सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास टी की वैल्यू क्या आएगी, डेसिमल में आएगा, दैट इज यहाँ पे हमारे पास आया टी इज इक्वल टू 21.4 ईयर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, मतलब 21.4 ईयर, 21 साल प्लस 0.4 ईयर, मतलब 0.4 या फिर 0.4 इंटू 12 करेंगे तो क्या जाएगा, 48, मतलब 4.8, मतलब 21 साल और लगभग 5 महीने या 4 महीने, जो भी है आपका, 21 साल और कुछ महीने बाद क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, 4P। आप अगर थोड़ा सा और बढ़ा देते हो, दैट इज लेट्स से आप कहते हो 22 साल, तो 22 साल में क्या हो जाएगा, ये 4P से बढ़ेगा। आपसे क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम मोर देन 4 टाइम्स। तो क्या होगा, आपसे कंप्लीट ईयर पूछ रहा है, डेसिमल में नहीं। तो यहाँ पे 21.4 अगर आपने निकाला, तो आपके पास ऑप्शन में लिखे होंगे, कहीं क्या होगा, एक जगह होगा 20, एक जगह होगा 21, एक जगह होगा 22। 20, 21, 22 में से क्या सही होगा, अगर टाइम टू 21.4 ईयर से एक दिन भी कम होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो ये 4P तो नहीं हो पाएगा। हमें क्या बोल रहा है, कम से कम क्या होना चाहिए, 4 गुना से कम ज़्यादा होना चाहिए। तो 21.4 से कम तो नहीं जा सकते, कम होगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो मेरे को आगे जाना पड़ेगा। तो 21.4 के अगला क्या आएगा, 22 ईयर्स। तो कंप्लीट ईयर क्या हो जाएगा, 22, और टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 ईयर एग्जैक्ट में 4P से थोड़ा सा ज़्यादा। क्यों, क्योंकि 21.4 पे आ रहा है, ईयर पे आ रहा है, तो हमारे पास 4P। तो अगर 22 ईयर्स कर दे, मतलब 0.6 ईयर ऐड करेंगे, तो 4P से क्या हो जाएगा, हल्का सा बढ़ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर कितना चाहिए अपने को, 4 गुना बनाने के लिए, एट रेट ऑफ 14% ऑफ SI, विच इज इक्वल टू 22 ईयर्स। क्वेश्चन सेज अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 12 and when invested at SI, in how many years will it become 10 times of itself at same rate। अब सेम बेसिक क्वेश्चन है, पहले हमारे पास क्या दे रखा है, 3P इज इक्वल टू PRT/100। अब बार बार मैं हर जगह वो नहीं लिखूंगा, दैट इज फाइनल अमाउंट कितना है, 4 टाइम्स, तो 4P इज इक्वल टू P प्लस PRT/100। क्यों, क्योंकि अगर अपना 4 गुना हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट तो उसने 3 गुना ही कमाया ना, दैट इज स्टार्ट आपने पी से किया था, तो आपने पी तो आपने इन्वेस्ट करा था, पी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आप फाइनल आप विड्रॉ कर रहे हो, आप 4P निकाल रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ, जो टोटल इंटरेस्ट मिला, वो क्या होगा, वो होगा मेच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 4P माइनस पी करेंगे तो क्या आएगा, 3P, और 3P क्या है आपका, ये है आपका टोटल इंटरेस्ट। तो मैंने लिखा है 3P इज इक्वल टू PRT/100। टी मेरे को इधर कितना रखा है, 12 साल। अब बोल रहा है क्या, 12 साल में 4 गुना होता है, मतलब 12 साल में आपका जो इंटरेस्ट टोटल एक्यूमुलेट होता है वो कितना है, 3P। आर आ गया मेरे पास 25%। बोल रहा है हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम
10 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। 10 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ मतलब 10p। 10p इज इक्वल्स टू p प्लस SI। p इधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 9p। हमें क्या निकालना है, 9p कितने टाइम में दे देगा, दैट इज 9p इंटू 9p इज इक्वल्स टू PRT बाई 100। अगेन p की वैल्यू निकालना है हमें। r आ गया है हमारा कितना, 25%। इससे p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 36 ईयर। देन इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जो आप याद कर सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस वन अपॉन x1 माइनस वन। T2 क्या है इसमें हमारा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ ईयर्स होगा, दैट इज 12 ईयर्स। और दूसरे वाले में हाउ मेनी ईयर्स पूछा है, तो T1 हमको निकालना होगा। और ये x2 x1 क्या है, T2 क्या है हमारा, T2 ईयर, जिस केस में हमारा ईयर दिया हुआ है उस केस में कितने टाइम्स हो रहा है, दैट इज लिखा है क्या, बिकम्स 4 टाइम्स इन 12 ईयर्स। तो x हो जाए, x2 क्या है हमारा 4, दैट इज कितने टाइम्स हो रहा है। तो T2 और T1 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। T2 की जगह आ गया 12 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू, T2 वाले केस में दैट इज 12 ईयर्स वाले केस में कितने टाइम हो रहा है, 4 टाइम। तो 4 माइनस वन डिवाइडेड बाई T1 वाले केस में क्या है, T1 तो हमसे पूछ ही रहा है और उस केस में है कितना, इट बिकम्स 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो 10 माइनस वन, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करेंगे इससे भी हमारे पास टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, 36 ईयर्स। क्वेश्चन सेज एट अ सर्टेन एनुअल रेट राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट a sum of money becomes 9 times its original value in 21 year। अपना कितना हो जा रहा है, 9 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे हम, 8p is equals to PRT by 100। by how much does rate of interest change if the same money has to become 12 times of its original value in 25 year। अब अगर आपको 12 गुना करना है अपने पैसा का 25 साल में, तो आपको इंटरेस्ट में क्या चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 8p इज इक्वल्स टू PRT बाई 100। हमारे पास टाइम में दे रखा है 21, पी कट जाएगा, इससे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू, आर इज इक्वल्स टू है मेरे पास क्या, 38%। अब क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीरियर, तो डेसिमल नहीं लिखना है अपने को, राउंड करके लिखना है। तो क्या आया मेरे पास, आर इज इक्वल्स टू 38%। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बाई हाउ मच डज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज इफ द सेम अमाउंट ऑफ मनी हैज टू बिकम 12 टाइम्स इफ ओरिजिनल वैल्यू। अपना 12 गुना होना है, मतलब इंटरेस्ट टोटल कितना इकट्ठा करना है, 11 टाइम्स, मतलब 11 गुना कितने साल में, 25 साल में। इंटरेस्ट बोल रहा है क्या नया रखना पड़ेगा हमको, तो सिंपल 11p इज इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टाइम इज इक्वल्स टू 25 ईयर डिवाइडेड बाई 100। p घट जाएगा, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू 44%। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बाई हाउ मच डज द इंटरेस्ट हैज टू चेंज। तो टोटल कितना चेंज पड़ेगा, 38 से हमको कितना करना पड़ेगा, 44%, मतलब वी विल हैव टू इंक्रीज इट बाई 6%। तो therefore 6% का हमको क्या चाहिए, इंक्रीज चाहिए। सो दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन सेज दैट अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 3640 इन 2 years एंड 4060 इन 8 years एट SI। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो मतलब 2 साल बाद जो फाइनल मेच्योरिटी अमाउंट है, मेच्योरिटी क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल बाद जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो है 3640, और 8 साल बाद है 4060। तो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने कहा था क्या, कि हर साल जो ब्याज का अमाउंट होता है वो होता है सेम। तो यहाँ क्या कह रहा है हमसे, 2 साल में हुआ 3640 और 8 साल में हुआ 4080। तो अगर मैं कहूँ कि इससे मैं निकाल सकता हूँ क्या, कि 6 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्ट इन्होंने कितने कितने से किया होगा, प्रिंसिपल से किया होगा p। अब p में एक सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बार बार ऐड हो रही होगी हर साल। तो अगर स्टार्टिंग में था p, तो 1 साल बाद क्या हो जाएगा, p प्लस सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे साल क्या हो जाएगा, p प्लस सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 2 बार सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ 2 साल का। वैसे ही क्या होगा, 8 साल में 8 बार ऐड होगा। तो अगर मैं 8 साल माइनस 2 ईयर करूँ तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो कट जाएगा, दोनों को माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 6 टाइम्स का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो क्या कह सकता हूँ मैं, कि SI ऑफ 1 ईयर इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। A2 माइनस A1 क्या होगा, 4060 माइनस 3640। ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों में से प्रिंसिपल प्रिंसिपल दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, एग्जैक्ट 6 साल का जो हमारे पास SI है, एग्जैक्ट SI का वैल्यू बचेगा। और नीचे हमने क्या किया, T2 माइनस T1 दैट इज 8 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो ऊपर एग्जैक्ट 6 साल में जितना इंटरेस्ट हुआ उसका वैल्यू डिवाइडेड बाई 6 करूंगा तो क्या हो जाएगा, हर साल कितना इंटरेस्ट चढ़ रहा है। एंड मैंने कहा क्या, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा हर साल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना आ गया, 4060 माइनस 3640 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 70। मतलब 1 साल में जो भी अमाउंट था उस पर 70 रुपये का इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा, 70 प्लस 70, फिर क्या हो जाएगा, 70 प्लस 70 प्लस 70। और प्रिंसिपल हमेशा चेंज सेम रहेगा।
अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 3640 बन गया है मैच्योरिटी अमाउंट 2 साल में। मतलब एक प्रिंसिपल था, उसमें 2 बार आपने इंटरेस्ट ऐड किया होगा, मतलब 2 बार आपने 70 रुपये ऐड किए होंगे, तो जाके क्या बन रहा है अपना 3640। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि SI ऑफ 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, 70 है 1 ईयर का, तो 2 ईयर का, तो हर ईयर सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो 70 × 2 = 140, और मैच्योरिटी अमाउंट हमको क्या बोल रखा है 3640। मतलब प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारे पास, 3640 माइनस 140 रुपीज इक्वल्स टू 3500। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो प्रिंसिपल आपका था कितना, 3500। इंटरेस्ट आपको उस पर कितना मिल रहा है, 70 रुपए का। तो और या फिर 2 साल में कितना मिल रहा है आपको, 140 रुपए का। तो आप वही SI = PRT 2/100 का फॉर्मूला आप सॉल्व करेंगे। इससे हमारे पास क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू विच टर्न्स आउट टू बी 2%। सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ मनी एट SI अमाउंट टू 750 इन 3 ईयर्स एंड 825 इन 4 ईयर्स। सम बताना है इसमें। तो हमसे कह रहा है क्या, 750 रुपये था थर्ड ईयर पे और 825 हो गया फोर्थ ईयर पे। तो 750 और 825 दैट इज थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। इसमें हुआ क्या है, इसमें बस थर्ड ईयर से ऐसे आप फोर्थ ईयर गए, आपने एक सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिया होगा, क्योंकि हर साल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो या तो मैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, दैट इज माइनस कर दूंगा तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा टोटल के, तो 3 साल का इंटरेस्ट देख लूंगा कितना होता है इंटू 3 करके, और 750 से माइनस कर दूंगा, मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। एक तो ये तरीका है जैसा पिछले क्वेश्चन ने किया था। एक दूसरा तरीका होता है इक्वेशन से इसको सॉल्व करना। तो अगर मैं इक्वेशन से सॉल्व करूँ तो 750 इज इक्वल्स टू P × RT/100। अब PRT/100 बार बार लिखने से अच्छा P कॉमन ले लो, P कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + RT/100 बचेगा हमारा। तो पहले वाले केस में क्या है, 750 इज इक्वल टू P × 1 + 3R/100, टाइम क्या है 3 ईयर। दूसरे वाले में क्या है 825 और 4 ईयर्स, तो 825 एंड 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 750 इज इक्वल टू P प्लस 0.03 और इधर 0.04। इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ गया मेरे पास, अगर मैं माइनस कर दूँ तो P कट जाएगा। तो इधर क्या है 0.04 है, इधर है 0.03, माइनस किया तो क्या आ गया 0.01 PR। सॉल्व किया, मेरे पास PR की वैल्यू कितनी आएगी 7500। अब इस 7500 PR की वैल्यू को मैं पहले या दूसरे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, दैट इज 750 इज इक्वल्स टू P प्लस 0.03, या फिर 825 इज इक्वल्स टू P प्लस 0.04। इसमें PR की वैल्यू 7500 अगर मैं डाल दूं तो डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा P की वैल्यू। तो अगर मैं पहले वाले में पुट करता हूँ तो क्या 0.03 इंटू 7500 सॉल्व करूंगा, मेरे पास इसे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई 525 रुपीज़। तो अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा क्या था, SI इज इक्वल्स टू होता था PRT/100, एंड जो फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट की वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, वो होती थी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज P प्लस PRT/100। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट होता है प्रिंसिपल को मिला के, वो टोटल अमाउंट कितना होता है, दैट A इज इक्वल्स टू होता है P × 1 + RT R/100, और T की जगह क्या डालेंगे हम, नंबर ऑफ ईयर्स। एंड अगर आपसे इसमें आपसे अगर पूछे कि टोटल इंटरेस्ट का बताना है वैल्यू, तो टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू CI इज इक्वल्स टू होगा A माइनस P। मतलब जो मेच्योरिटी अमाउंट है उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है राहुल इन्वेस्टेड इक्वल सम्स ऑफ मनी, इक्वल लिखा है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 2 स्कीम A एंड B। स्कीम ए में इंटरेस्ट था कितना 10%, स्कीम बी में इंटरेस्ट है 12%। जो कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स ऑन द सम इन्वेस्टेड इन ए वॉज 1050। ये है CI की वैल्यू दी है, मेच्योरिटी अमाउंट नहीं दिया है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है 1050। देन कह रहा है हाउ मच इज द इंटरेस्ट अर्न अंडर स्कीम बी आफ्टर 2 ईयर्स। स्कीम बी में टोटल क्या इंटरेस्ट अर्न होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्कीम ए में हमें क्या दे रखा है, परसेंटेज 10%। सो अमाउंट टोटल कितना हो जाना चाहिए हमारे पास, P × 1 + R/100/T। लेकिन हमें दे रखा है क्या 1050 इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू। सो क्वेश्चन में दिया है 1050 इज इक्वल्स टू अमाउंट मेच्योरिटी अमाउंट माइनस P, और इसमें हमको T की वैल्यू क्या दे रखी है 2 ईयर्स। तो 10050 इज इक्वल्स टू R की वैल्यू है स्कीम में 10%, टाइम है P। सॉल्व करेंगे इससे हमारे पास क्या आएगा P की वैल्यू। सो 1.21 P माइनस P इज इक्वल्स टू 1050, माइनस करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा P की वैल्यू 5000 रुपीज। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इक्वल सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड है। तो स्कीम बी में भी प्रिंसिपल क्या इन्वेस्ट किया था 5000 रुपीज ही। अब पूछ कर रहा है हाउ मच इज द इंटरेस्ट अर्न अंडर स्कीम बी। तो स्कीम बी में इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 500, दैट इज P × 1 + R/100।
अब हर जगह 1 प्लस आर बाई 100 दैट इज 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आर कितना है, 12 है, तो 12/100 मतलब कितना हो जाएगा 0.12, और 1 प्लस में है तो क्या हो गया 1.12। तो जहाँ भी 12% लिखा है तो क्या लिख दूंगा मैं डायरेक्ट 1.12। 8% लिखा होगा तो क्या लिखेंगे 1.08, 10% लिखा होगा तो क्या लिखेंगे 1.10। तो 12% तो 1.12, टाइम कितना 2, तो स्क्वायर किया मैंने, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट था 5,000, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सीआई पूछा है, स्कीम बी के अंदर व्हाट विल हैपन, तो इससे मेरे पास सीआई कितना आ गया 1272। अब क्वेश्चन सेज 7205 आर इन्वेस्टेड इन अ स्कीम ऑफ सीआई if the rate of interest is 20% per annum that what is the interest earned in 1 year। इंटरेस्ट की वैल्यू पूछी है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 पावर टी माइनस टी करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि आप क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, क्या सीआई का, p इंटू 1+r/100 टू द पावर टी। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, टी की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास p इंटू 1+r/100। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है p प्लस पी आर टी बाई 100। टी अगर कॉमन ले ले तो क्या बनेगा p इंटू 1+r/100, टी इज इक्वल्स टू 1, तो सेम आ जाएगा दैट इज p इंटू 1+r/100। तो सी आई एंड एस आई इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू सेम, तो पहले साल का क्या निकाल लूंगा मैं, एस आई निकाल लूंगा, एस आई का फॉर्मूला पी आर टी बाई 100, वैल्यू डाला मेरे पास, इंटरेस्ट की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई 1441। क्वेश्चन सेज सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट 10% पर ईयर, सी कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 months। इफ द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी इज 83349 व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड। तो हर जगह हम देख कर रहे थे, हमारे पास था जो कंपाउंड हो रहा था वो हर एक साल पे हो रहा था, दैट इज एक साल बाद आपको 10% मिलेगा, 20% जो भी। यहाँ क्या दे रहा है, कंपाउंड कब हो रहा है, हर हाफ ईयर पे हो रहा है, और टोटल ये कितने टाइम चला है इन्वेस्टमेंट 18 मंथ्स। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा दैट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब साल में 4 बार कंपाउंड हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हमारे पास हाफ ईयरली है तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है 10% मिल रहा है एक साल में, हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और टाइम का जो होराइजन रहेगा दैट इज टी रहेगा, उसको हम क्या करेंगे 2t। तो हाफ ईयरली में आपको बस रेट को डिवाइडेड बाय 2 करना है और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2। क्वार्टरली में क्या करना है, रेट को डिवाइडेड बाय 4 और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है 83349, इट इज इक्वल्स टू मैच्योरिटी अमाउंट, क्या होता है p इंटू 1+r/100। तो 83349 इज इक्वल्स टू p इंटू, मैंने बोला r क्या हो जाएगा r/2, तो 10 था तो 10/2। एंड पावर में क्या आएगा, पावर में आएगा हमारा t, t की जगह हमें क्या लिखना है 2t, सो 2 इंटू टी। टी क्या है हमारे पास 18 मंथ्स, मंथ में तो लिखते नहीं हम ईयर में लिखते हैं, तो 18/12 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ईयर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 18/12 इंटू 2 मतलब 2 6 12, 6 3 18, मतलब पावर में कितना आएगा हमारे पास 3। तो p इंटू 1.05 या फिर 105/100 टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 83349। सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 83349 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21 इंटू 21 मल्टीप्लाइड बाई 20 सॉल्व करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई 72,000 रुपीज। नाउ दिस क्वेश्चन सेज दैट इफ 10% पर एनम रेट ऑफ सीआई कंपाउंडेड ईयरली, अगर 10% सीआई है नॉर्मल कंपाउंडेड ईयरली कर रहे हैं तो वो इक्वल है, किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू x% पर एनम ऑफ सीआई कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड x% पे इक्वल है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले वाले केस में हमारे पास क्या है 10% है नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनल अमाउंट p इंटू 1.1। एंड दूसरे केस में क्या है x% है और क्या है कंपाउंड एंड हाफ ईयरली, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा r/2 दैट इज x/2। टाइम क्या हो जाएगा 2t मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। तो हमने क्या कहा p इंटू 1.1 दैट इज पहला केस, 10% कंपाउंडेड ईयरली इज इक्वल्स टू x% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली है तो क्या हो जाएगा हमारे पास x का हो जाएगा x/2, टाइम था 1, 1 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2। सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास क्या होगा p कट जाएगा, स्क्वायर को मैंने सॉल्व किया, उधर जाएगा, ये बनेगा क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इससे मेरे पास क्या है कि x की वैल्यू, एंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ x। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका श्रीधराचार्य मैंने लगाया -b प्लस माइनस अंडरस्कोर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। मेरे पास आंसर है सॉल्व करने के बाद 9.76%। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है
आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आती है 400 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 400x। रादर देन आप श्रीधराचार्य से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, क्योंकि ये आपको अंडर रूट करने में मौत आ जाएगी, क्योंकि मेरे बस की नहीं है। क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए प्रोसीड करना? आप इधर ऑप्शन का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके चेक कर लो और स्किप कर दो इक्वेशन, बिकॉज दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू सॉल्व इट यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपने 9.76 निकाल तो लिया, बट आपसे पूछा क्या? एक्स का वैल्यू पूछा है। एंड ये 9.76 जो हमें निकला है, वो हमें निकला है कि इसका एक ईयर का इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, वो निकला है। मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट होगा क्या? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक्स की वैल्यू निकली। एक्स क्या होगा हमारे पास? हाफ ईयरली का इंटरेस्ट दिया हुआ है, दैट इज x% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड फॉर हाफ ईयरली। तो 9.76 अगर आया था आपका फुल का, तो आपका हाफ ईयरली क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4.88। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 इन 3 months एट रेट ऑफ 5% पर एनम पेबल क्वार्टरली। पेबल क्वार्टरली में क्या होता है? इंटरेस्ट को बाई 4 और टाइम को इंटू 4 कर देंगे। तो इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5/4। टाइम हमारे पास क्या देगा? 3 महीना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 × 4 मतलब 12 महीना। 12 महीना मतलब 1 साल। तो टी इज इक्वल टू, मैं 1 साल भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं महीने को कन्वर्ट करूंगा किसमें? ईयर में। कैसे? तो 3/12 करेंगे तो ईयर आ जाएगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? क्वार्टरली है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 4 × 3/12 करूंगा तो मेरे पास नया टाइम आएगा। तो सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है? पी की जगह 8,000, हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? R/4 मतलब 5/4, एंड टी क्या हो जाएगा? 40 मतलब 4 × 3/12 विच इज इक्वल टू 1 ईयर। सॉल्व किया, मेरे पास क्या आ गया? 8,000 इंटू 1.0125 विच इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट दैट इज 8,100। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सीआई पूछा है हमसे। ये हमारा हमेशा सीआई में क्या होता है? हमारा अमाउंट निकल के आता है, एग्जैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं आती। एग्जैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करो आप? अमाउंट से माइनस करो इसको, प्रिंसिपल को। अमाउंट था कितना? 8,100, प्रिंसिपल कितना? 8,000। तो टोटल फाइनल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है वो कितना हो गया? 100 rupees. Question says find amount of 7,500 for 1 year at rate of 16% per annum if interest is compounded quarterly. Quarterly again इंटरेस्ट क्या करो? 4 से डिवाइड, टाइम क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई। फॉर 1 ईयर दिया है तो मतलब फॉर 4 ईयर 16% है तो मतलब कितना हो जाएगा? 4%। इफेक्टिवली अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा? 7,500 इंटू 1 प्लस 4/100 पावर 4। 4/100 क्यों? क्योंकि 16 डिवाइडेड बाई 4, 16 है हमारा परसेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 4 बिकॉज इट इज क्वार्टरली, एंड टाइम क्या है? 1 ईयर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 × t बिकॉज इट इज क्वार्टरली, तो 4 × t इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास आंसर क्या आया? 87739.40। क्वेश्चन में क्या पूछा है? राउंडेड ऑफ टू लास्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। अब क्वेश्चन सेज अ सम ऑफ रुपीज एक्स amounts to 1277.60 in 2 years at 15% PA when the interest is compounded 8 monthly। अभी तक हमने देखा था इंटरेस्ट जो कंपाउंड हो रहा था वो हाफ ईयरली और क्वार्टरली हो रहा था। हाफ ईयरली का क्या होता है? साल में कितने बार करना? हाफ ईयरली मतलब साल में कितने बार? 2 बार। तो आपने क्या किया? इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। क्वार्टरली मतलब क्या होता है? साल में 4 बार। तो क्या किया आपने? इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड और टाइम को क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई। अगर मैं कहूँ एक्स टाइम्स ऑफ ईयर है, मतलब एक साल में एक्स टाइम्स है, तो क्या करेंगे? एक्स से डिवाइड करेंगे आर को और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपसे कह रहा है क्या? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, मतलब हर 8 महीने पे, तो हम देखेंगे क्या? एक पूरे साल में कितने बार हो रहा है? एक डेसिमल वैल्यू आएगा कुछ, उसको हम डिवाइड कर देंगे आर से और उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम टाइम से। तो यहाँ मेरे पास दे रखा है क्या? हेयर 1 in 8 मंथ होता है ये हमारा पीरियड जो चल रहा है, वो क्या है? एक बार हो रहा है कितना? 8 महीने में। 1/8। 12 महीने में कितना होगा? 12/8 विच इज इक्वल टू 1.5 टाइम। मतलब जो हमारा कंपाउंडिंग हो रहा है वो एक साल में कितने बार हो रहा है? 1.5 टाइम्स। जैसे हाफ ईयरली में हमने क्या कहा था? ये साल में कितने बार हो रहा है? 2 बार, तो हमने 2 से डिवाइड किया और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्वार्टरली में क्या हो रहा है? साल में 4 बार, तो 4 से डिवाइड किया और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ हमारे पास क्या है? 8 महीने का मतलब साल में कितने बार हो रहा है? 1.5 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे? आर को 1.5 से डिवाइड करेंगे और टी को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल अमाउंट हमारे पास दे रखा है। इंटरेस्ट है कितना? 15। तो 15 को हमने क्या किया? 1.5 से डिवाइड, और टाइम है कितना हमारे पास? 2 साल। तो 2 साल को हमने क्या किया? 1.5 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 1.5 इज इक्वल टू 3 ईयर्स। सॉल्व करेंगे, इससे मेरे पास क्या आया? P × 1.331। डिवाइड करूंगा 1277.60 से, मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल की वैल्यू
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 9600. Question says what is the difference between compound interest when interest is compounded 5 monthly and simple interest on the sum of 12,000 for 1.25 years at 12% per annum. तो सबसे पहले कंपाउंडेड वाले में क्या है, कंपाउंडेड है वंस इन 5 मंथ्स. हमने क्या बोला था, एक साल में हमको देखना है कितने बार हो रहा है, ये हो रहा है एक बार 5 महीने में. तो 12 महीने में कितना होगा, 12/5 विच इज इक्वल टू क्या, 2.4. तो हम क्या करेंगे, आर को डिवाइड करेंगे 2.4 से, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2.4 से. तो 1200 इंटू 1 प्लस आर बाई एक्स, एक्स की वैल्यू 2.4 विच इज इक्वल टू 12/5. एंड सेम टाइम क्या था हमारे पास, 5/4. 5/4 कहाँ से आया, हमारे पास दे रखा है कितना टाइम के वैल्यू, दैट इज 12,000 फॉर 1/4 ईयर, मतलब 5/4 ईयर. तो टाइम की वैल्यू 5/4, उससे मल्टीप्लाई किसको करेंगे, एक्स से. एक्स क्या है, 12/5. सॉल्व करेंगे इससे हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 21/20 का क्यूब. सॉल्व किया हमारे पास आंसर है 13,891.5. अमाउंट हमारे पास आया 13,891.5. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ए माइनस पी. पी क्या था 12,000, सो 13,891.5 से 12 हटाया तो क्या बचा, सी आई की वैल्यू आ गई मेरे पास 1891.5. अब क्या करेंगे, हम एस आई निकालेंगे. क्यों, क्योंकि डिफरेंस किसके बीच पूछ रहा है, सी आई और एस आई के बीच में. तो एस आई क्या हो जाएगा, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100. मैंने डाला पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. और एस आई में क्या है, हर साल एक बार हो रहा है. एस आई में कंपाउंडेड जो 5 मंथली है वो सिर्फ किस में हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में. सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ होता नहीं है. सिंपल इंटरेस्ट में एक साल का जो अपना इंटरेस्ट आता है वही हर साल कैरी फॉरवर्ड होते रहता है, वही सेम वैल्यू रहती है. तो इनिशियली जो आपका प्रिंसिपल था उसी पे डिपेंड करेगा आपका एस आई. तो आपका एस आई इससे सॉल्व करने से कितना आ गया, 1800. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई. तो डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई कितना हो गया हमारे पास, 91.5 रुपीज. क्वेश्चन कह रहा है अ सम इन्वेस्टेड एट सी आई अमाउंट टू 7,800 इन 3 years एंड 11,232 इन 5 years. व्हाट इज द रेट परसेंट. तो 3 साल में 7800, तो मैं इसको लिखूंगा 7800 इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3. दूसरे में क्या लिखूंगा, वही पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 5. तो 1 प्लस आर बाई 100 बार बार लिखने से अच्छा मैं उसको क्या शॉर्ट हैंड में लिखूं, दैट इज 7800 इज इक्वल टू पी थीटा का क्यूब. थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस आर बाई 100. वैसे ही नीचे वाले केस में क्या है, 11232 इज इक्वल टू पी थीटा में क्या है, टू द पावर 5. क्या करूंगा इसको मैं, अगर डिवाइड कर दिया मैंने एक दूसरे से, क्या यहाँ हमारे पास आ जाएगा थीटा का स्क्वायर. इधर आ जाएगा 11232 डिवाइडेड बाई 7800 विच इज इक्वल्स टू 144/100. स्क्वायर को इधर लेके गया, मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 12/100 विच इज इक्वल टू 1.2. एंड थीटा होगा क्या, 1 प्लस आर बाई 100. तो 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 1.2. इससे मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20%. क्वेश्चन सेज अ सम ऑफ 7,500 अमाउंट्स टू 15,000 in 2 years at CI interested calculated annually. How much will 7,500 becomes in 4 years. 2 साल में बन रहा है 15,000, 4 साल में कितना बनेगा. तो 15,000 इज इक्वल्स टू मैं क्या कहूँगा, 15,000 इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100. 1 प्लस आर बाई 100 को मैं क्या लिखता हूँ, थीटा. तो 7,500 थीटा का स्क्वायर, टाइम कितना है, पहले वाले केस में 2 दे रखा है. तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर की वैल्यू. थीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई कितनी, 2. अब क्या पूछ रहा है, हाउ मच विल 7,500 बिकम्स इन 4 ईयर. तो मुझे क्या करना है, थीटा के ऊपर पावर क्या चाहिए, 4. मतलब और मेरे पास थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 2. थीटा पावर 4 क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर का स्क्वायर. तो 7,500 इंटू थीटा पावर 4 इज इक्वल्स टू 7,500 इंटू 2 का स्क्वायर. हम क्यों, क्योंकि हमने थीटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली विच इज इक्वल्स टू 3. सॉल्व करेंगे मेरे पास आंसर कितना आ गया, 30,000. क्वेश्चन सेज दैट अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 8,000 इन 4 years and 8,400 in 5 years. Interest being compounded yearly. What will be the amount of the same sum at the end of 6 years? 4th ईयर से 5 ईयर में आप कहाँ से हो गए, 8,000 से 8,400 कर लिए. तो छठे साल में आप कितना करोगे, तो 8,000 होगा 4th ईयर में और 8,400 है हमारे पास दिया है क्या 5th ईयर में. मतलब एक साल में कितना हो रहा है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो रहा है मेरे पास 400. और वो किस पे इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, हमारा 800 पे ऐड हो रहा है. आप 8,000 से 8,400 चले गए तो मतलब आपका इंटरेस्ट कितना गेन हुआ एक साल में, 400. इंटरेस्ट का रेट क्या था हमने निकालेंगे इससे, 400 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 5%. तो मेरे पास इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आ गया, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है उसका वैल्यू है 5%. छठे साल में क्या हो जाएगा, छठे साल में 8,400 इंटू
1.05, एक साल बढ़ा दिया हमने, तो 8400 इंटू 1.05 करेंगे, मेरे पास 6 ईयर की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज इक्वल्स टू 8820। अब एग्जाम में कितने बार कभी दिक्कत हो, क्या 1.05 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, 3 डिजिट का नंबर है 105, और इधर 84 ये 2 डिजिट का नंबर है। रादर देन इस आप क्या कर सकते हो, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 1.05 इज इक्वल टू 21/20, ये कैसे, आपने लिखा है 1.05, इसका मतलब क्या, 1 प्लस 5/100 है, 5/100 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 20, 1 प्लस 1/20 मतलब क्या, 20 इधर गया तो 20 प्लस 1 21, तो 21/20 आ गया। क्वेश्चन सेज दैट अ सम बिकम्स 33800 in 2 years and 43940 in 3 years when lent in a scheme of CI compounded annually. If double of the sum is invested in the same scheme for 2 years, then what will be the amount obtained at the end of 2 years? 2 साल में कितना हो जा रहा है, 33800, 3 साल में कितना हो जा रहा है, 43940, मतलब पी इंटू डेल्टा या फिर थीटा का स्क्वायर पहले केस में दिया है, नीचे क्या दिया है, फिर उसके बाद 43940, ये है पी इंटू थीटा का क्यूब। दोनों को डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, पी कट जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरे पास कितना, थीटा इज इक्वल टू आया मेरे पास 1 प्लस आर बाई 100। तो आर की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 30%, आर इज इक्वल टू 30% आ गया, या फिर थीटा इज इक्वल टू 1.3 आ गया। तो इससे मैं क्या, पहले या दूसरे किसी में भी थीटा की वैल्यू डाल के पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पहले वाले में अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या आ जाएगा, 33800 डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 1.3, तो 1.3 का स्क्वायर मतलब 1.69 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास पी कितना आ गया, 20,000। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द डबल ऑफ द सम इज इन्वेस्टेड, अभी कितना किया था, 20,000, डबल मतलब 40,000, टाइम कितना बोल रखा है, 2 साल, तो क्या फाइनल निकलेगा, आर हमने निकाल रखा है कितना, 30%, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 30/100 विच इज इक्वल टू 1.3, टाइम इज इक्वल टू 2, सो 1.3 का स्क्वायर, अमाउंट हमने कितना किया, दुगना, तो सॉल्व करेंगे इससे हमारे पास आंसर कितना आ गया, 67,600। अब एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमको फॉर्मूला याद रखना है, दैट जब भी दिया रहे कि कुछ एक अमाउंट है वो x1 टाइम्स हो जा रहा है इतने साल में और x2 टाइम्स हो जा रहा है इतने साल में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू होता है x2 इज इक्वल्स टू x1 टू द पावर t2/t1। कैसे यूज करना है देखते हैं, क्वेश्चन में है, इफ अ सर्टेन सम एट CI becomes 2.5 times in 5 years, x1 time in t1 years, then in how many years will it become 6.25 times at same rate of interest। पूछ रहा है 6.25 टाइम्स कितने साल में होगा, मैंने क्या कहा, x2 इज इक्वल टू x1 t2/t1, x2 और x1 क्या है, x2 टाइम्स इन t2 ईयर्स एंड x1 टाइम्स इन t1 ईयर्स। पहले हमारे पास क्या दे रखा है, 2.5 टाइम्स इन 5 ईयर, तो मैंने डाला क्या, x2 की जगह 2.5, x1 की जगह क्या है 6.25 टाइम्स, कितने साल में होगा, कितने साल में होगा, t1 साल में होगा। t2 कितना है हमारे पास 5, t1 क्या है हमें निकालना है, इसको सॉल्व करूंगा, 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो 625 को मैं 2.5 के फॉर्म में लिखूं, या फिर 2.5 क्या होता है, अंडर रूट 625, तो अंडर रूट 625 मतलब 6.25 पावर 1/2 इज इक्वल टू 6.25 पावर 5/t1, 1/2 इज इक्वल टू 5/t1, तो t1 इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 into 2 विच इज इक्वल टू 10 years. Again, similar question, that money is doubled in a bank in 7 years when the interest is compounded annually. What time in year you need to make an amount 8 times in the bank? 2 गुना हो रहा है 7 साल में, 8 गुना होगा कितने साल में, सेम फॉर्मूला, x2 इज इक्वल टू x1 t2/t1, मैंने x2 की जगह रखा कितना, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कितने साल में हो रहा है, 7 साल में, तो मतलब t2 की वैल्यू कितनी है, 7 ईयर्स, तो पूछ रहा है 8 टाइम्स कितने में से होगा, तो x1 इज इक्वल टू 8, t1 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 पावर 1/3 इज इक्वल टू 8 पावर 7/t1, 1/3 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास क्या, 7/t1, सो t1 इज इक्वल टू 7 into 3 which is equals to 21 years. Question is, what is the difference between CI on 10,000 for dead year at 4% per annum compounded yearly and half yearly? ईयरली और हाफ ईयरली दोनों निकाल के हमको माइनस करना है। पहले वाले केस में क्या है, ईयरली अगर हम देखें तो पहले ईयर में क्या हो जाएगा 4%, फिर क्या है 1.5 ईयर दिया, मतलब पहले ईयर में हो गया 4%, तो जो बाकी का रिमेनिंग 6 मंथ है दैट इज सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा हाफ, बिकॉज 4% दिया है क्या एक ईयर का, तो आधे ईयर का कितना होगा 4/2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या 2%। तो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है यहाँ हमारे पास, पहले हम लगा रहे थे 4%, फिर क्या कर रहे हैं हम 2% से लगा रहे हैं, तो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में क्या होता है, क्योंकि जब भी आप ये कर रहे होगे आप फाइनल निकालोगे तो क्या करते थे आप पी इंटू करते थे 1.1 इंटू 1.2, तो यहाँ क्या होगा 1.04 इंटू 1.02 होगा,
तो जैसे कि हमने परसेंटेज में देखा था कि अगर सक्सेसिवली एक के बाद आप एक लगातार परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हो तो क्या करते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या होता है 4+2+4 × 2/100। अगर आपको याद नहीं हो तो आप परसेंटेज रिफर कर सकते हैं। तो इससे मेरे पास इफेक्टिव आरओआई क्या आ गया ईयरली के केस में 6.08%। अब बोल रहा है क्या हाफ ईयरली में देखना है, तो हाफ ईयरली में टोटल कितने होंगे, 1.5 साल का पीरियड है आपके पास। आप हर हाफ ईयरली में आके इंटरेस्ट पे करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल आपको 3 बार इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 3 इंटरेस्ट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। पहले ईयर में क्या होगा आपका 4%, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा 2%। तो आपने टोटल कितना पे किया है, 3 इंटरेस्ट पीरियड पे किया है 6 महीने पे, मतलब 2%, 2%, 2%। इसका भी सक्सेसिव या फिर इफेक्टिव आरओआई का फॉर्मूला क्या होगा, 2+2+2 प्लस दो दो का प्रोडक्ट प्लस तीनों का एक साथ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आया मेरे पास क्या 6.1208। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000। तो मेरे पास परसेंटेज आ गया, डिफरेंस कितना हो गया बिटवीन इफेक्टिव आरओआई इज इक्वल्स टू 6.1208 माइनस 6.08 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0.0408। पूछ कर रहा है अमाउंट बताना है, तो अमाउंट बताने के लिए क्या करेंगे अपन, डिफरेंस इन सी आई मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई 100 से, आ गया हमारे पास कितना 4.08। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी आई ऑन 6,000 4 ईयर फॉर 1 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। ईयरली निकालेंगे हाफ ईयरली निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। सबसे पहले निकालते हैं ईयरली। ईयरली में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू टी इंटू 1+r/100 पावर टी। टी हमारे पास कितना है 1 ईयर, आर कितना है हमारे पास 5%, तो 1.05 आ गया हमारे पास क्या 6720। अब क्या है हमारे पास हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है इंटरेस्ट r/2 और टाइम क्या हो जाएगा 2t। आर कितना था 5, तो 5/2 मतलब 2.5। टाइम कितना था 1 ईयर, तो 1 × 2 मतलब 2 ईयर। सॉल्व करेंगे इससे हमारे पास क्या आया 6400 इंटू 41/40 का स्क्वायर मतलब 6724। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा माइनस कर देंगे 6724 माइनस 6720 इज इक्वल टू 4 रुपीज। क्वेश्चन सेज पर्सन इन्वेस्ट 55,000 फॉर 2 ईयर्स ऑन सीआई सच दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 8%, सेकेंड ईयर इज 12%। मतलब 55,000 रुपये था, पहले साल उसको 8% मिल रहा है, दूसरे साल उसको कितना मिलेगा 12%। और क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, प्रिंसिपल चेंज होते रहता है, जो फाइनल अमाउंट बनता है पिछले साल का वो इस ईयर का बन जाता है प्रिंसिपल। तो क्या होगा हमारे पास 8% से बढ़ेगा फिर 12% से बढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगा ए इज इक्वल्स टू 55,000 इंटू 1.08 इंटू 1.12। क्यों, क्योंकि ये एक के बाद एक इंक्रीज हो रहा है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी इंक्रीज होता है तो लास्ट ईयर का आपका मेच्योरिटी इस ईयर का बन जाता है प्रिंसिपल। लास्ट ईयर का मेच्योरिटी इनका क्या रहेगा 55,000 गुने 1.08। तो जो अगले साल आएगा 12% जिसमें लगना है उसमें 12% वाले के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा लास्ट ईयर का मेच्योरिटी विच इज इक्वल टू 55,000 गुने 1.08। तो ई इससे हमारे पास कितना आ गया 66,528। पूछ कर रहा है व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाई पर्सन। शुरुआत कितने से की थी इसने 55,000 से, बन कितना गया 66,528। टोटल इसने कितना इंटरेस्ट की अर्न किया है माइनस कर लेंगे, हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा दैट इज 66,528 माइनस 55,000 विच इज इक्वल टू 11,528। अब ये क्या हुआ, हमने इंक्रीज किया 1.08 से, फिर क्या किया मल्टीप्लाई किया 1.12 से। ये सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। तो मैं एक इफेक्टिव आरओआई भी निकाल सकता हूँ, परसेंटेज मेरे सामने करा था। तो इफेक्टिव आरओआई क्या आ जाएगा हमारे पास, इफेक्टिव आरओआई हो जाएगा 8+12+8 × 12 डिवाइडेड बाई 100। ये होता है हमारे पास सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला, दैट इज 8+12 हो जाएगा हमारे पास 20, और इधर आ गया 96, तो आ गया हमारे पास टोटल इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 20.96। पूछ कर रहा है व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय द पर्सन। टोटल इंटरेस्ट अर्न क्या होगा 20.96%, तो सी आई इज इक्वल टू 55,000 गुने 20.96 डिवाइडेड बाई 100। आंसर क्या आएगा सेम एज 11,528। अगेन सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, 30,000 लेड एट सी आई फॉर 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फॉर फर्स्ट ईयर, 20% सेकेंड ईयर, 30% थर्ड ईयर, व्हाट इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 30,000 था, अगले साल क्या 10%, फिर क्या 20%, फिर क्या 30%। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। तो 30,000 इंटू 1.1 इंटू 1.2 इंटू 1.3 सॉल्व करेंगे, इससे मेरे पास टोटल मेच्योरिटी अमाउंट आ जाएगी विच इज इक्वल टू 51480। इनिशियली कितने से स्टार्ट किया था 30,000 से, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 51480 माइनस 30,000 विच इज इक्वल टू 21480। क्वेश्चन में दिया है द डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई ऑन सम ऑफ मनी फॉर 3 years इज 186, फाइंड सम ऑफ मनी, आरओआई इज 10%। इंटरेस्ट दोनों के केस में सेम है, टाइम दोनों के केस में सेम है, बस क्या है एक है सीआई एक है एसआई।
दोनों का डिफरेंस है कितना 186। तो सबसे पहले मैं सी आई वाले का देखूंगा। तो सी आई क्या होगा फर्स्ट वाले के केस में, पी इंटू 1.1, 10% है तो 1.1, टाइम है 3 साल तो पावर 3 माइनस पी, प्रिंसिपल से माइनस किया, मेरे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट की एग्जैक्ट वैल्यू। तो 1.1 का क्यूब क्या होता है 1.331। अपने को 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का क्यूब, 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का क्यूब, ये सब हमको याद होना चाहिए। क्यों, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1.1 लिखा है तो मेरे को पता है 1.331 आएगा, -1 कर रहा हूँ मैं तो डेसिमल के पहले वाला 1 चला जाएगा, तो बचा क्या 0.331। दूसरे में क्या है, एस आई निकालना है हमको। एस आई क्या हो जाएगा पी आर टी बाई 100। तो पी इंटू आर कितना है हमारे पास, 10% दिया है दोनों के केस में सेम, टाइम है 3 साल तो इससे हमारे पास क्या आ गया 0.3 पी। बोल क्या रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 186। मतलब मैं दोनों को अगर माइनस करूँ, सी आई माइनस एस आई, तो आना क्या चाहिए 186। तो 0.331 माइनस 0.3 पी इज इक्वल टू 186। दिस implies 0.031 p is equals to 186। या p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6,000 रुपए। हमसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है क्या, फाइंड द सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी इज इक्वल टू 6,000। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट द फाइंड द डिफरेंस of compound interest and simple interest for 2 years on sum of 11,000 at rate of 11% per annum। Similar to last question, CI क्या आ जाएगा P इंटू 1.11 इंटू 1.11 माइनस पी, या फिर 11% है तो 1.11 इसका स्क्वायर माइनस पी। पी क्या है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू, सब्सटीट्यूट करेंगे इससे क्या आएगा हमारे पास 0.2321 पी। फिर क्या बोल रहा है एस आई, एस आई में भी क्या है टी इज इक्वल टू रखना है क्या 2 ईयर्स, आर क्या है हमारे पास 11%, टाइम है क्या सेम एज बिफोर दैट इज 2 ईयर्स। इसको सॉल्व करेंगे इससे हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ गई 0.22 पी। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है डिफरेंस निकालने के लिए, तो डिफरेंस क्या है सी आई माइनस एस आई विच इज इक्वल टू 0.0121 पी। पी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में 11,000, मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर मेरे पास आ जाएगा 133.1 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एस आई ऑन अ सम एट 10% फॉर 2 ईयर्स इज 8100। एस आई की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है अपने को, और आर दे रखा है, इसे क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। देन कह रहा है वोट वुड बी सी आई ऑन सेम पीरियड एट 15% वेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। सी आई निकालना है एट आर इज इक्वल्स टू 15%। तो सबसे पहले एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100, आर है हमारे पास 10, टाइम है 2, क्या आ गया 8100। इससे क्या आएगा हमारे पास पी की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40500। अब पूछ कर रहा है इस पे एस आई बताना है हमको 15% इंटरेस्ट पे जब कंपाउंडेड ईयरली ऑन सेम पीरियड दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू 2। तो क्या 1.15 का स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्योंकि प्रिंसिपल से माइनस करेंगे तभी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा। सॉल्व करेंगे मेरे पास आंसर क्या आ गया 0.3225 पी। एंड पी की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी 40500, सब्सटीट्यूट करेंगे आंसर आ गया 13061.25। बट क्वेश्चन में कहा है करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो क्या हो गया हमारे पास 13061 रुपीज। क्वेश्चन सेज पीटर इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ स्कीम पेइंग 10% SI per annum while Rachel invested half the sum of Peter invested in a scheme paying 10% per annum compounded annually। पीटर लगाता है 10% पर एनम से SI, और रेचल क्या करती है जितना पीटर लगाया है उसका आधा लगाती है 10% पर एनम पे CI में। Then while Peter invested for 2 years, Rachel invested for 3 years. If the difference of the interest earned by them was 897, what was the sum that Rachel had invested? पीटर ने कितना लगाया है अगर P, तो रेचल कितना लगा रही है P/2। पीटर क्या कर रहा है 10% SI, रेचल क्या कर रही है 10% CI। पीटर का टाइम पीरियड कितना है 2 साल का, रेचल का कितना है 3 साल का, दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है 897। हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज द सम दैट रेचल इन्वेस्टेड। तो सबसे पहले पीटर का अगर देखें तो ऐसा ही है, तो पी आर टी बाई 100 ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू 0.2 पी। रेचल के क्या किस में क्या होगा सी आई इज इक्वल टू क्या होगा, उसने प्रिंसिपल कितना रखा है पीटर का आधा, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा P/2। तो P/2 इंटू 1.1 10% है, 3 साल के लिए है पीटर रेचल का, पीटर का था 2 साल के लिए, रेचल का है 3 साल के लिए। तो 1.1 का क्यूब माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल P/2 था, बिकॉज पीटर ने P अगर लगाया तो रेचल कितना लगाएगी P/2। इससे हमारे पास CI की वैल्यू कितनी आ गई 0.331/2 पी, या फिर 0.1655 पी। बोल के रहा है दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 897। पीटर माइनस रेचल इज इक्वल टू 897। इससे मेरे पास क्या आएगा, इससे मेरे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या क्वेश्चन में व्हाट वाज द सम दैट रेचल हैड इन्वेस्टेड, रेचल कितना कर रही है पीटर का आधा, पी है 26,000 तो रेचल का कितना होगा 13,000। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एस आई अर्न ऑन अ सम फॉर 3 years इज 6,000 एंड सी आई अर्न फॉर 2 years इज 4160। तो सबसे पहले मेरे पास दे रखा क्या एस आई इन 3 years इज इक्वल टू 6,000। हर साल एस आई सेम रहता है, तो एस आई एक साल का कितना हो गया 2,000।
पूछ रहा है CI बताना है ऑन अमाउंट ऑफ 4160 फॉर 2 ईयर। तो CI और SI पहले साल के लिए तो सेम होते हैं, विच इज इक्वल्स टू कितना है इस केस में 2000। तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा, दूसरे साल में हो जाएगा 4160 माइनस 2000। क्यों? क्योंकि लिखा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट जो अर्न किया है वो कितना हो रहा है 4160। पहले साल में उसने कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न कर लिया 2000 रुपए, बिकॉज SI इज इक्वल टू CI इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में 2000 कर लिया, तो बचा कितना है, बचा है 2160। वाई? बिकॉज 4160 माइनस 200, 2000 इज इक्वल टू 2160। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट किसका, दूसरे साल का। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले साल था 2000, दूसरे साल हो गया 2160, तो इंक्रीज कितना हुआ 160 से, तो आर कितना आ जाएगा मेरे पास, 160 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 इज इक्वल टू 8%। क्वेश्चन सेज अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 15,500 इन 2 ईयर्स एट 12% SI। SI प्लस पी क्या दिया हुआ हमारे पास 15,000, टाइम है 2 साल, इंटरेस्ट है कितना 12%। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15,500 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस RT/100, आ रहा है हमारे पास 12, टाइम है हमारे पास टी, इसकी वैल्यू दे रखी है 15,000, इससे हमारे पास कितना आ गया 15,500 इज इक्वल टू 1.24 पी। या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल का वैल्यू विच इज इक्वल टू 12500। अब कह रहा है द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1.5 ईयर एट 10% इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली या मतलब आर क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, टाइम क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2। आर क्या दिया हुआ है CI वाले केस में 10%, तो क्या हो जाएगा 5%, टाइम है कितना 1.5 ईयर, तो इंटू 2 हो जाएगा क्या 3। सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आया 12,500 गुने 21 का क्यूब डिवाइडेड बाई 20 का क्यूब इज इक्वल टू 14470.3। पूछा क्या है नियरेस्ट टू 1 रुपीज, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 14470। क्वेश्चन सेज दैट what is the difference between SI and CI on a sum of 8,000 for 2.4 years at rate of 10% PA। SI निकाल लेंगे, CI निकाल लेंगे, वैल्यू सारी दे रखी है और देन उनको माइनस कर देंगे। SI क्या है PRT/100, आर है हमारे पास 10, टाइम है 2.4, आ गया 0.24 पी। CI क्या होगा, CI इज इक्वल टू 2 साल का दिया हुआ हमारे पास, तो पी इंटू 1.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.21 पी। देन हमारे पास क्या 2.4 ईयर दिया है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं CI निकालने के लिए, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर टी। यहाँ हम पावर टी में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमको 2.4। किसी नंबर का 2.4 पावर निकालना, कैसे निकालना, नहीं निकाल सकते हम नॉर्मली बिना कैलकुलेटर के। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम 2 साल का निकालेंगे, इन 2 ईयर्स क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.21 पी। अब क्या बचा हमारे पास, इन नेक्स्ट 0.4 ईयर क्या हो जाएगा 1.21 इंटू 10 इंटू 0.4/100, PRT/100 कर दूंगा मेरे को 0.4 ईयर का वो करना है, तो क्या हो जाएगा PRT/100। पी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो 2 साल का जो हमारा मेच्योरिटी अमाउंट हो गया वो इसका हो जाएगा क्या हमारे पास, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो गया 1.21 पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10, टाइम कितना है हमारे पास 0.4 ईयर, 2.4 ईयर लिखा था, 2 ईयर उधर हो गया, बचा कितना 0.4। सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0.0484 पी। टोटल कितना आ गया हमारा CI 2.4 ईयर में 1.21 पी प्लस 0.0484 पी इज इक्वल टू 1.2584 पी। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। SI क्या 0.24, CI कितना 1.52, माइनस करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा CI और SI का डिफरेंस, तो 1.2584 पी आ गया हमारे पास क्या, टोटल मेच्योरिटी अमाउंट एट द एंड ऑफ 2.4 ईयर्स। सो टोटल CI क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था P, तो इससे P को माइनस करेंगे मेरे पास क्या आ गया 0.2584 पी। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, डिफरेंस बटवाना है SI और CI का, तो दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, CI माइनस SI पी के टर्म्स में आएगा, और पी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 8000, मैंने सब्सटीट्यूट किया, आंसर कितना आ गया 147.2। अब हम इंस्टॉलमेंट्स या फिर EMI के एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कैसे ये पूरा वर्क करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने ₹A का लोन लिया है, तो क्या होगा हर साल आपको कुछ एक इंटरेस्ट वो देना पड़ेगा आपको इंस्टॉलमेंट। वो इंस्टॉलमेंट क्या होता है हर साल इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कहते हैं हर साल आप ₹I दे रहे हो, और आपने 4 साल का लोन लिया, क्या हो जाएगा 4 साल बाद आपका फाइनल जाके अमाउंट होगा। टोटल आपको अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, अगर आपने लेट्स से R% इंटरेस्ट पे लिया है तो टोटल अमाउंट क्या होगा, कंपाउंड होता है इसमें, लोन के केस में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो फाइनल मेच्योरिटी अमाउंट जो आपको देना पड़ेगा ए के लोन के लिए वो कितना होगा, A इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टी टू द पावर ऑफ टी। टी क्या है, कितने साल के लिए कर रहे हो, आपने हर साल कितना दिया है आई दिया है, एक आपने हर साल कुछ एक पेमेंट करी है अपने तरफ से, जो लोन की EMI जो कहते हैं, आपने हर साल भरा और वो अमाउंट होता है कितना फिक्स। तो अगर मैं कहूँ आपने ईयर 1 में आई दिया है,
तो फाइनली वो जाके फाइनल ईयर में जब तक आप विड्रॉ करोगे तब तक क्या हो जाएगा, तब तक उसमें 3 साल का वो इंटरेस्ट चढ़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ जाएगा 3 साल का। तो फाइनली जो आपने ईयर 1 में आई अमाउंट दिया था, तो फाइनल एट द एंड ऑफ द लोन जाके बन क्या जाएगा, वो बन जाएगा आई इंटू 1 + r/100 पावर क्यूब। क्यों? क्योंकि 3 साल के लिए वो एक जगह पड़ा हुआ, दैट इज इसके देखने का दो पर्सपेक्टिव है, एक आपका पर्सपेक्टिव और एक बैंक वाले का पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा कि आपने ए रुपए लोन लिया था, आप हर महीने, हर साल या हर महीने आई रुपए दे रहे हो। फाइनली जब आपको लोन पूरा करना है, उस टाइम पे आपको टोटल अमाउंट कितना देना है, वो होगा क्या, A × 1 + r/100 पावर टी। ये है आपका व्यू, आपको बस इतना दिख रहा है। बैंक वाले को क्या दिखेगा, बैंक वाले को ये दिखेगा कि आपने पहले साल आई दिया है, वो उस आई को क्या करेगा, वो आई जाके आपके फाइनल टर्म आने तक, दैट इज फाइनल अमाउंट जब तक होगा तब तक वो क्या होगा, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, वो उस पर कितना साल का चढ़ेगा, 3 साल का इस केस में, दैट इज Y1 से कहाँ तक जा रहा है, इधर जा रहा है, तो 1 2 3 साल। वैसे ही आप दूसरे साल में आपने वापस एक पेमेंट किया है आई का, उसका क्या होगा, वो उस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट चढ़ेगा, उस पर 2 साल का चढ़ेगा, दैट इज Y2 से Y3 1 साल, देन Y3 से Y4 2 साल। तो क्या हो जाएगा उस केस में, उस आई का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, I × 1 + r/100 पावर स्क्वायर। जो तीसरे साल में आपने दिया था उसका क्या होगा, वो Y3 से Y4 जाएगा, और Y4 पे क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट तो खत्म हो जाएगा ना, तो Y4 के आगे तो जाएगा नहीं। तो Y3 से Y4 जो आपका आई गया वो क्या 1 साल गया है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, I × 1 + r/100। और Y4 क्या है, Y4 आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपका साल खत्म हो जाएगा, आपने लोन चुका दिया तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो क्या हो गया हमारे पास, Y4 के लिए हो गया आई, Y3 के लिए क्या हो जाएगा, इंटू 1 + r/100, Y2 के लिए क्या स्क्वायर, और Y1 के लिए क्या क्यूब। तो आपको ये देखना है कि जब भी 4 साल लिखा हुआ है तो हमेशा कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए क्या करेंगे आप, 4 इंस्टॉलमेंट लिख लेंगे, आई। 4 साल लिखा है तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, क्यूब, दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर पावर 1, फिर पावर 0, पावर 0 हो जाएगा तो क्या सिर्फ आई आ जाएगा हमारे पास, विच इज इंस्टॉलमेंट। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर लोन है इतना, 10% का इंटरेस्ट है, 4 साल में आपको पे करना है, तो हर महीने आपको जो ईएमआई देनी होगी वो कितनी होगी, या फिर हर साल जो आपको टोटल ईएमआई देना होगा वो कितना होगा। तो मैं कहूँगा ईयर 1 में देना होगा अगर आई, तो ईयर 2 में भी आई, 3 और 4 सब में आई देना होगा। फाइनल अमाउंट जो लोन का मेरा बन जाएगा 4 साल में एट 10%, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P × 1 + r/100 पावर टी। 1 + r/100 पावर टी क्या हो जाएगा मेरे पास, 1.1 पावर 4। अब मैंने कहा कि ये जो टोटल फाइनल अमाउंट है वो किसके बराबर होगा, उसको देने के लिए मैंने कुछ आई दिया है, जो इंस्टॉलमेंट्स भरे हैं हर साल। तो आई का क्या हो जाएगा, मैंने कहा था अगर 1 से 4 जा रहे हैं तो आई का क्या हो जाता है, क्यूब, तो हो गया मेरे पास 1.331। ये 1.331 क्या है, ये है आई इंटू 1 + r/100, आर की जगह 10, तो 1.1 का क्यूब क्या होता है, 1.331। ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा Y2 में हो जाएगा क्या, 2 बार इंटरेस्ट चढ़ेगा तो हो जाएगा स्क्वायर, तो 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1.21। तीसरे वाले केस में क्या होगा, एक ही बार इंटरेस्ट चढ़ेगा Y3 से Y4, तो हो जाएगा इंटू 1.1, तो आई इंटू 1.1। एंड फोर्थ वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्यों, क्योंकि जिस जैसे आपने पेमेंट किया आपका लोन खत्म हो गया, तो वो हो गया आई। टोटल बैंक के पास फाइनल अमाउंट जो है, जो मैच्योरिटी के बाद आपके हर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट ऐड होकर टोटल कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 4.641। और मैंने कहा फाइनल अमाउंट जो देना है वो कितना है, वो है 1 लाख इंटू 1.1 पावर 4, एंड बोथ आर इक्वल। इससे क्या हो जाएगा मेरे पास, आई की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर मुझे 1 लाख रुपए का लोन लेना है, 4 साल में उसको पूरा करना चाहता हूँ, और आर इज इक्वल्स टू 10%, तो हर महीने मेरी जो ईएमआई बंदेगी वो कितनी होगी, वो होगी 31547.08। यहाँ मैंने Y1 Y2 Y3 Y4 लिया है, मतलब ईयर का लिया है, तो ये जो इंटरेस्ट आया है ये किसका आया है, ये पूरे साल में मेरे को इंस्टॉलमेंट देना है 31,000। तो अगर आपसे पूछे महीने का कितना होगा, तो इसको क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाई 12। देन इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने निकाल लिया था 10% वगैरह पे करके इंस्टॉलमेंट हमारा आया 31547.08। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, बट नहीं याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे क्वेश्चन देखेंगे तो पहले वाले मेथड से करना ज़्यादा इजी होता है, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में क्लियर होगा और आपको समझ में आएगा कि हर इंस्टॉलमेंट जाके क्या बन रहा है फाइनल अमाउंट पे, एंड बैंक वाले के लिए क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ रहा है। तो अगर आप फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला है P × r/100 इंटू 1 + r/100 पावर एन डिवाइडेड बाई 1 + r/100 पावर एन -1। सब्सटीट्यूट करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अब क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं, लेट्स से हमारे पास है अ मैन बोरोज अ सम ऑफ 1025 एंड पेज बैक इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, हाउ मच इज द इंस्टॉलमेंट। कितना इसने सम बोरो किया है, 1025, मतलब ये स्टार्ट किससे कर रहा है, 1025 से, जा कहाँ तक रहा है, 2 इंटरेस्ट दे रहा है, लिखा है क्या, 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट।
दो इंटरेस्ट इसने इंस्टॉलमेंट दिया होगा आई और आई। पहले वाला क्या होगा, 1 साल के लिए इंटरेस्ट चढ़ा होगा उस पर, दैट इज 1.05 इंटू आई। दूसरा वाला इसने जैसे दिया होगा लोन खत्म हो गया होगा, तो टोटल उसका क्या होगा आई। सम करेंगे मेरे पास कितना आ गया, एंड 2.05 आई इज इक्वल टू होना क्या चाहिए, फाइनल अमाउंट क्या बनेगा, अगर 1025 का आपके पास लोन है, 5% का इंटरेस्ट है और 2 साल के लिए, तो क्या हो जाएगा, पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 इंटू टी। पी है मेरा 1025, आर है 5%, तो 1.05 हो जाएगा, पावर कितना 2, क्योंकि टाइम है 2, ये इक्वल होना चाहिए। डिवाइड करूंगा मैं इधर ले आके, क्या आ जाएगा मेरे पास, इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, हर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितनी आएगी, विच इज इक्वल टू 551.25। सिमिलर क्वेश्चन की अ फोन इज अवेलेबल एट 79860 बाई कैश पेमेंट और बाई पेइंग कैश ऑफ 60,000 एज डाउन पेमेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। गाड़ी खरीदने जाते हो आप, तो क्या होता है, कुछ डाउन पेमेंट देते हो और जो पैसा बाकी का अमाउंट होता है उसका आप लोन ले लेते हो। तो इस केस में भी वही कह रहा है, क्या टोटल है कितना 79860, एंड कह रहा है कि आप 60,000 दे दो डाउन पेमेंट और जो बचा हुआ अमाउंट है उसका आपको करना है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, उसका 3 इंस्टॉलमेंट। एंड कह रहा है शॉपकीपर चार्जेस इंटरेस्ट ऑफ 10%, अगर आप लोन लेते हो तो 10% का आपसे चार्ज लेगा। पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बताना। तो सबसे पहले आपने लोन कितना लिया है, आपको चाहिए टोटल कितना 7980, तो 860, लेकिन आपने 60,000 डाउन पेमेंट दे दिया है, तो लोन आपको कितना लेना पड़ा है, लोन आपको लेना पड़ा 79860 माइनस 60,000 विच इज इक्वल टू 19860। 19860 का लोन लिया आपने कितने टाइम के लिए, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए या फिर 3 साल के लिए, और हर साल इंस्टॉलमेंट आपका सेम रहेगा, 10% का इंटरेस्ट है। तो मैं क्या भाई, आई 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 पहला वाला के आई क्या होगा, 2 साल के लिए चढ़ेगा, दूसरा वाला 1 साल के लिए, तीसरा वाला सिंगल जीरो के लिए। क्यों, क्योंकि तीसरा जैसे ही दोगे लोन खत्म हो जाएगा। इसका सम किसके बराबर आना चाहिए, इसका सम बराबर आना चाहिए पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 पावर टी। पी की वैल्यू 19860, आर की वैल्यू 10%, टाइम की वैल्यू 3। इक्वेट करूंगा मेरे पास क्या आएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था वैसे ही इधर आ गया मेरे पास 3.331 आई, दैट इज आई प्लस 1.1 आई प्लस 1.21 इज इक्वल टू 19860 इंटू 1.1 का क्यूब। सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, ईच इंस्टॉलमेंट का अमाउंट विच इज इक्वल टू 7986। Question says person borrowed 2000 at 5% annual simple interest repayable in 3 equal installment, what will be annual installment। सबसे पहले यहाँ क्लियर दे रखा है क्या, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्या है हमारे पास, 3 इंस्टॉलमेंट है, टोटल कितना बोरो किया है 2000 रुपए, इंटरेस्ट हमारे कितना है 5%। तो क्या हो गया, यहाँ पे भी हमारे पास 3 इंस्टॉलमेंट बनेगा। पहले हम क्या करते थे, हम 1 पॉइंट जो भी था, जैसे 10% था तो 1.1, तो अगर दूसरे साल का देख रहे हैं तो क्या करेंगे, स्क्वायर, नीचे वाले का क्या होगा क्यूब। इस केस में क्या है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 प्लस आर टी बाई 100 होगा, तो क्या हो जाएगा आर टी बाई 100, तो अगर 10 था तो दूसरे साल का क्या हो जाएगा 1.2, तीसरे साल का क्या हो जाएगा 1.3 वैसे। तो यहाँ मेरे पास क्या बोल रहा है, 5% इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले पहले वाला का क्या होगा, आई का जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो क्या होगा, 2 बार उस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा। एक इंटरेस्ट कितना है 5% का, तो दो इंटरेस्ट क्या होगा 10% का। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल सेम रहता है अमाउंट। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए 1.1, दूसरे वाले के लिए 1 ईयर इंटरेस्ट मतलब 5% 1.05, तीसरा वाले जैसे ही पे करोगे खत्म हो जाएगा मतलब नो इंटरेस्ट। इन तीनों का सम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, इन तीनों का सम होना चाहिए हमारे पास 2000 का 5%, 3 बार 3 साल के लिए अगर आप उठाओगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2000, दैट इज पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। पी है 2000, आर है अपना 5, टाइम है 3। सॉल्व करेंगे इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा इंस्टॉलमेंट की वैल्यू विच टर्न्स आउट टू बी 730.15 रुपीज।